हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्किंग ऑफ टेस्टर यानी जो हमारा लाइन टेस्टर होता है उसकी जो वर्किंग होती है, किस प्रकार से वो काम करता है, आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल द ईएमएफ स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो ये हमारा लाइन टेस्टर होता है, जिसे हम आम भाषा में इलेक्ट्रिकल टेस्टर भी कहते हैं, तो किस प्रकार से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ पर भी हमें फेज डिटेक्ट करना होता है। अगर हमें हमारे घर में लाइन आ रही है, जो हमारी फेस की लाइन आ रही है, वो अगर आ रही होगी तो यहाँ पर जो एक बल्ब होता है वो क्या होता है, ग्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब होता है वो ग्लो होता है। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले हम इसका पार्ट जान लेते हैं कि इसे क्या क्या पार्ट्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इसे देखेंगे लाइन टेस्टर को, ये इलेक्ट्रिकल के जितने भी काम होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास ये लाइन टेस्टर होता ही है। आपने देखा होगा हर बार जो भी हमारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो अपने क्या करते हैं, जेब में इसे रखते हैं। ठीक है, पेन के साथ इसे अपने जेब में रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें फेज चेक करना होता है। अगर फेज आ रहा है तो फिर हम न्यूट्रल को चेक करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल आ रहा है फिर भी लाइन में प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करते हैं, आगे में फॉल्ट को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे तो अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए एक माइनस की बीट है। ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस की बीट है। यानी देखिए ये एक बीट है जो हमारे स्क्रू ड्राइवर में होती है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर में होती है। तो देखिए इसका क्या है, सामने से अगर आप देखेंगे तो सामने से इसका जो ये है नोक है, ये कौन से साइड की है, ये कौन से साइन की है, ये माइनस साइन की है। ठीक है, दो टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है, पर जनरली आपने देखा होगा एक होती है हमारी निगेटिव यानी माइनस वाली और एक होती है हमारी प्लस वाली। ठीक है, एक होती है हमारी पॉजिटिव वाली और एक होती है हमारी निगेटिव वाली। ये दो टाइप की टिप होती है। तो ये कौन सी टाइप की टिप है, यहाँ पर जनरली मैंने देखा है कि जो टेस्टर में जो बीट होती है और उसकी जो टिप होती है वो हमेशा किसकी होती है, माइनस की होती है। वो हमेशा किसकी होती है, माइनस की होती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हमारे पास बीट है, ये बीट किसकी बनी होती है, ये बीट मेटल की बनी होती है। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इस कंडीशन में ये किसकी बनी है, ये शायद स्टील की बनी है। ठीक है, ये किसकी बनी है, ये स्टील की बनी है। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले ये बीट होगी। बीट कहाँ से कहाँ कवर होती है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, हमारे पास एक बीट होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बीट के ऊपर देखिए सिर्फ इतना सा ही पोर्शन खुला है और जितना भी फिर बीट का पोर्शन है वो क्या है, अंदर में चला गया है। ठीक है, अंदर में छुप गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये किस लिए होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी बीट है। उसके बाद ये हमारा एक पाइप है। ठीक है, कोई भी एक पाइप था, उसे क्या किया हमने, यहाँ पर बीट के ऊपर गर्म करके चिपका दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर पाइप डाल दिया और उसके ऊपर क्या कर दिया, फिर हीट के माध्यम से हमें इसे यहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है, तो ये बीट है, ये पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये फाइबर की बॉडी है। ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ग्रीन कलर की जो बॉडी दिख रही है, ये कौन सी है, ये हमारी फाइबर की बॉडी है। कौन सी है, हमारी फाइबर की बॉडी है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, एक मेटल का ये है जो हम हमारे जेब में लटका सकते हैं। उसके लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर एक होल्डर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर पीछे में आप एक स्क्रू दिया गया, बोल्ट दिया गया है। ठीक है, एक बोल्ट दिया गया है। अब देखिए ये हमारा पूरा इन आउटर हो गया। आउटर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक बीट है, फिर एक पाइप है। उसके बाद देखिए ये क्या है, हमारा एक प्लास्टिक का फाइबर है, सिर्फ बॉडी को रखने के लिए। क्या, बॉडी को क्या करने के लिए, सिर्फ रखने के लिए। क्या है, हमारे पास एक हाउसिंग है, क्योंकि हाउसिंग के अंदर क्या है, हमारा एक लाइट है। ठीक है, जो ग्लो होता है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक स्क्रू है और ये हमारा लटकाने का है। ठीक है, तो ये आउटर में क्या क्या है सबको पता चल गया। ठीक है, आउटर में क्या है सबको पता चल गया। अभी आउटर का तो हमें सबको पता चल गया, अब हम इनर का देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसे अभी खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसे खोलूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे किस प्रकार से खोलेंगे, सबसे पहले पीछे का जो एक बोल्ट है उसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर एक स्प्रिंग दिख रही है। ठीक है, देखिए ये इसे मैंने निकाल लिया, इसे निकाल लिया। ठीक है, जैसे जैसे निकालना है फिर बाद में उसे उसी तरीके से बंद भी करना है। ठीक है, मुझे तो पता है किस प्रकार से बंद करना है, पर आपको ये
बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने ये निकाला है, उसके बाद फिर ये निकला। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये भी मेटल की स्प्रिंग बनी होती है, ठीक है, एक स्प्रिंग है। उसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, देखिए ये क्या है, हमारा एक बल्ब है, दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, सादा सा बल्ब है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और इसके बाद ये हमारे पास एक, देखिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में सब बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। एक बार आपको देख लीजिए, फिर मैं इसका पूरा का पूरा आपको वर्किंग बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ये हमारा नियॉन बल्ब है, ये बल्ब है हमारा, नियॉन बल्ब है जो ग्लो होता है। एक स्प्रिंग निकली है इसके अंदर से, ठीक है, ये स्प्रिंग निकली है, और ये तो हमारा था ही। अब मैं आपको पूरा का पूरा इसका पार्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। एक क्या निकला है इसमें से, नियॉन बल्ब निकला है, जो काम का होता है, जो जलता है उसी को हम देखते हैं, उसी को हम देखते हैं। तो ये हमारा एक नियॉन बल्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकला है, एक रेजिस्टेंस निकला है, एक रजिस्टर निकला है। उसके बाद क्या निकला, एक स्प्रिंग निकली है, ठीक है, ये तीनों चीज़ निकली। और जो उसके बाद की जो चीज़ थी वो अंदर में थी। तो सबसे पहले नियॉन बल्ब निकला। अब नियॉन बल्ब क्या होता है कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में अगर करंट फ्लो होता है, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, लो करंट पर ये हमारा नियॉन बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है, ठीक है, लो करंट पर नियॉन बल्ब ग्लो होता है। बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है लो करंट पर, ठीक है। रेजिस्टेंस देखिए, लो करंट पर हमारा क्या होता है, नियॉन बल्ब ग्लो होता है। तो रेजिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा हमें, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। हाई वैल्यू का क्या लगेगा हमें, एक रेजिस्टेंस लगेगा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। अब ये जो हाई वैल्यू का मैं आपको बता देता हूँ कितने वैल्यू का होता है। ये लगभग 1 मेगा ओम से लेकर 2 मेगा ओम तक क्या होता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। कितनी होती है, 1 मेगा ओम से लेकर 2 मेगा ओम तक क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। और ये जो स्प्रिंग है, ये एक साधारण मेटल की स्प्रिंग होती है, ठीक है, ये साधारण एक मेटल की स्प्रिंग होती है। वो किस लिए होती है, सिर्फ जो हमारा ये सामने का पोर्शन होता है, जो हमारे नियॉन बल्ब पर दिखे, यहाँ पर एक आपको दिखेगा कि, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर उसे अटकाने के लिए होता है, ठीक है, अटकाने के लिए होता है। और क्या चाहिए हमें, फिर वहाँ से ग्राउंड देने के लिए, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने जान लिया क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक नियॉन बल्ब होता है जो लो करंट पर भी क्या होता है, ग्लो हो जाता है। एक रेजिस्टेंस होता है, अब हमें लो करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ले लेंगे। उसके बाद एक क्या होती है, एक स्प्रिंग होती है जो मेटल की बनी होती है, जो लाइट से अटैच होती है, ठीक है, लाइट से अटैच होती है। अब मैं आपको इसकी पूरी वर्किंग बताता हूँ कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जान लिया नियॉन बल्ब, रेजिस्टेंस, स्प्रिंग। आउटर में क्या क्या था, आउटर में एक बीट थी, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी है, ठीक है, और ये प्लास्टिक का पाइप है जिससे हमें गर्म कर कर यहाँ पर चिपका दिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पर बीट का इस साइड का एंड आपको बीट का मिलेगा, ठीक है, इस साइड का एंड आपको बीट का मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको इसकी पूरी की पूरी वर्किंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसकी पूरी वर्किंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लाइन टेस्टर काम कैसे करता है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारी क्या है, ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है हमारा, ये बीट का पोर्शन है। तो ये क्या है, हमारी एक बीट है। बीट के बाद क्या होता है, देखिए ये बीट है, मैं आपको डायरेक्टली पूरी इसकी सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। ये बीट होती है जो हमारी माइनस वाली यहाँ पर बीट है, ये माइनस वाली जो बीट है वो होती है। उसके बाद देखिए आप, माइनस वाली बीट होने के बाद यहाँ पर एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये कितने ओम्स का होता है, अभी मैंने आपको बताया था 1 मेगा ओम टू 2 मेगा ओम का क्या होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास नियॉन बल्ब होता है। इसके बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। स्प्रिंग की कुछ आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, पर यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है, फिर लास्ट में ये बोल्ट होता है, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, ये बोल्ट होता है। तो मैं इस प्रकार से उसे यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है।
तो ये बल्ब हो गया हमारा, ये हो गई हमारी स्प्रिंग, ठीक है। हाँ, अब देखिए काम किस प्रकार से करता है। नियॉन बल्ब में हमने देखा था कि वो क्या होता है कि लो करंट पर भी क्या होता है, ग्लो होता है, लो करंट पर भी क्या होता है, ग्लो होता है, ठीक है, लो करंट पर ग्लो होता है। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर हमारी बीट है, यहाँ पर हमारा माइनस साइन का ये बीट है, ठीक है, माइनस साइन वाली बीट है। अब देखिए हमारे पास जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये जो होता है राइट साइड का, वो जो हम जनरली कंसिडर करते हैं कि जो राइट साइड का होता है वो हमेशा क्या होता है, फेज होता है। लेफ्ट साइड में जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और ऊपर में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हमेशा अर्थ कहते हैं। तो देखिए राइट साइड का फेज, इस साइड का न्यूट्रल और इस साइड का ऊपर का जो हमारा होता है अर्थिंग होता है। तो लाइन टेस्टर क्या करता है, ये हमेशा फेज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। फेज जब होता है तब क्या होता है, यहाँ पर लाइट ग्लो होता है। मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, ठीक है, लाइट ग्लो होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वायर है, एक फेज है एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो फेज में जब हम इसे लगाएंगे, ठीक है, जब हम फेज में ये इसे लगाएंगे, हमारी बीट को लगाएंगे, सामने वाली बीट को लगाएंगे, तब क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब करंट कितना फ्लो होगा, जितना हमें करंट रिक्वायर होगा उतना करंट यहाँ से फ्लो होगा। उसके बाद यहाँ पर जब हमारा करंट आएगा तो ये ज़्यादा करंट होगा, पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसे है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा वैल्यू वाला है, यानी हाई वैल्यू वाला हमारे पास रेजिस्टेंस है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होता है पता है आपको, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर जो करंट है वो करंट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। देखिए आई का क्या है, आई हम किसे कहते हैं, हम इसे करंट को कहते हैं। तो करंट क्या हो जाता है, एकदम मिनिमम हो जाता है, ठीक है, एकदम ही कितना हो जाता है, मिनिमम, यानी बहुत ही कम हो जाता है हमारा करंट, ठीक है। हमारा करंट क्या हो जाता है, यहाँ तक आने तक, देखिए यहाँ तक तो हमारा अच्छा करंट आया, फिर हमने रेजिस्टेंस लगाया तो रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या हो जाता है कि हमारा जो करंट हो जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब ये करंट बहुत ही कम होता है क्योंकि जो नियॉन बल्ब होता है उसमें क्या होता है कि वो कम करंट पर भी ग्लो हो जाता है, कम करंट पर भी ग्लो हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, करंट आ गया, ठीक है। अब देखिए कोई भी इक्विपमेंट का अर्थ समझते हैं, जिसमें हम फेज और न्यूट्रल लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे टोस्टर, जैसे आप फैन कहिए, जो भी चीज़ें जिसमें फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट कहते हैं। अब देखिए करंट तो यहाँ तक पहुँच गया, करंट क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, फेज तो यहाँ पर पहुँच गया है, पर इस बल्ब अभी भी ग्लो नहीं होगा, ठीक है, ये बल्ब अभी भी ग्लो नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ये बल्ब अभी भी ग्लो नहीं होगा। ग्लो कब होगा, जब देखिए ये समझ लीजिए एक पॉइंट है बल्ब का और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे तो हमें फेज मिल गया, ठीक है, कम करंट भी मिला है पर हमें क्या मिल गया, वहाँ पर फेज मिल गया है, पर इसे अब तक न्यूट्रल नहीं मिला है। अब वो न्यूट्रल कौन देता है, जब हम यहाँ पर जो ये बोल्ट होता है, जब हम इसे हाथ लगाते हैं, ठीक है, जब हम इसे हाथ लगाते हैं तब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी से उसे न्यूट्रल मिल जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी से उसे क्या मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है। जब न्यूट्रल मिलता है, देखिए यहाँ पर जब मैंने हैंड लगाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यहाँ पर हैंड लगाया, ठीक है, इस बोल्ट पर मैंने हैंड लगाया है, तब इसे यहाँ से फेज मिल गया। अब जो मेरा हैंड था, हैंड की सहायता से इसे यहाँ पर क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। जब इसे फेज और न्यूट्रल दोनों मिलेंगे, ठीक है, फेज और जो हैंड से जो हमारी अर्थिंग होती है, अगर वो दोनों मिल जाएंगे तब क्या होगा जाएगा, ये वाला हमारा जो बल्ब है ये ग्लो हो जाएगा, ठीक है। ये जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारी साइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप ये घर भी बना सकते हैं पर मैं आपको बनाने की सलाह नहीं दूंगा, आप खरीद लीजिए। सबसे पहले आपके पास एक बीट से क्या हुआ, फेस, देखिए न्यूट्रल में ये कभी ग्लो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रल लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर हाथ भी रखूंगा तो भी क्या हो जाएगा मालूम है आपको, तभी भी ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं होगा, ठीक है, तभी भी ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। ये बल्ब तभी ग्लो होता है जब हमारे पास फेज होता है, ठीक है। अब बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है कि फेज तो आ रहा है घर में, ठीक है, न्यूट्रल की प्रॉब्लम होती है, तो न्यूट्रल की प्रॉब्लम को हम इससे चेक नहीं कर सकते, ठीक है, इससे हम किससे चेक कर सकते हैं, सिर्फ फेज को ही चेक कर सकते हैं। फिर हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसे न्यूट्रल से भी चेक कर सकते हैं। या सादा आप एक क्या कर दीजिए, फेज को चेक कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब की सहायता से आप क्या करेंगे, उसे वहाँ पर दोनों जो फेज और न्यूट्रल में है वहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपका बल्ब ग्लो हो रहा है
ठीक है। जब आपका बल्ब ग्लो होगा तो वो वहाँ पर फेज और न्यूट्रल दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ गया, ठीक है। फेज यहाँ पर आएगा, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर करंट आएगा। रेजिस्टेंस की सहायता से हम करंट को बहुत कम कर लेंगे, नियॉन बल्ब को वैसे भी कम करंट चाहिए। फिर हमारे जो हैंड होगा, हैंड से इसे यहाँ पर अर्थ मिल जाएगा, तो यहाँ पर फेज और अर्थ दोनों मिल जाएंगे, या फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये स्क्रू पर हैंड नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसे असेंबल करके मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँ ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये मुझे पता है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। जब फेज होगा तब काम करेगा, जब न्यूट्रल होगा तब काम नहीं करेगा। अब जैसे हमने इसे निकाला था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे अंदर फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहले देखिए ये हमने रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है। देखिए आप रेजिस्टेंस निकाला था। अब इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को डाल दिया है। उसके बाद हमारा क्या निकला था, उसके बाद हमारा देखिए ये 1, तो देखिए यहाँ पर हमने 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया है, या 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस डाल दिया है। उसके बाद हमारे पास एक क्या है, नियॉन बल्ब है। देखिए यहाँ पर सामने में सिरेमिक की लगी हुई है, उससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंसुलेशन काम करता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल दिया। देखिए ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब क्या बाकी है, हमारे पास स्प्रिंग बाकी है, हम स्प्रिंग डाल देंगे यहाँ पर। देखिए स्प्रिंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये तो बात का ही, यानी उसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ लटकाने के काम में है, ठीक है। ये हो गया। और ये हमारा क्या है, ये बोल्ट है, वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब प्रैक्टिकल करना किस प्रकार से है, हम बोर्ड पर करेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा उसे डाल दिया है। देखिए क्या क्या होता है, बीट होती है, पाइप होती है, बॉडी होती है। बॉडी के अंदर क्या होता है, हाउसिंग के अंदर ये वाली ग्रीन बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारा लाइट होता है, रेजिस्टेंस होता है और एक स्प्रिंग होती है, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे किस प्रकार से चेक होता है। देखिए जैसे अब ये पता नहीं है दोस्तों कि इसमें इधर फेज है या इधर न्यूट्रल है, हम क्या करेंगे 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे इसे, और देखिए यहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालने के बाद मैं अर्थिंग दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर हाथ लगा रहा हूँ स्क्रू में, जब हाथ लगा रहा हूँ तब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो बल्ब है, नियॉन बल्ब है, वो ग्लो हो रहा है। अब ये ग्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस साइड में हमारे पास करंट है, और इस साइड में जब मैं इसे हाथ लगाता हूँ तो हमारी जो सर्किट होती है वो कंप्लीट होती है। भी इक्विपमेंट काम करता है तभी काम करता है जब उसका फेज और न्यूट्रल दोनों मिलते हैं, तभी क्या होता है, काम करता है। जब उसकी सर्किट कंप्लीट होती है तभी क्या होता है, वो काम करता है। तो देखिए मैं जब हाथ लगाता हूँ तो इसकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो बल्ब होता है वो ग्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बल्ब होता है वो ग्लो होता है। अब देखिए ये जो पाइप है प्लास्टिक का, ये किस लिए था, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अगर हाथ लग गया, अगर ये पूरी की पूरी बीट होती तो यहाँ पर हमें अगर हाथ लगाते तो हमारा क्या होता, करंट होता। तो देखिए यहाँ पर बराबर वो वहाँ तक चले गया है जहाँ तक हमें जाना था, ठीक है, वहाँ तक चले गया है। यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, अगर हम उस मेटल को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा। यहाँ पर लगाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो लाइन टेस्टर के बारे में था, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।